Commencing our webinar this evening with the theme Buddha's eternal message of wisdom and compassion for non-violence and peaceful coexistence. I would like to invite our first honorable speaker, Professor Dr. Ramesh Prasad, the head of the Department, Pali and Theravada, Sampurnanda Sanskrit University, Varanasi. Professor Dr. Ramesh Prasad. धन्यवाद लामा जी। अनंत करुणा पयंग तथागत मनुत्तरंग बंदित्वा शीर्षा बुद्धं धम्मं साधुगणं पीछा। इस महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित इस वेबिनार में परम पूज्य इस सोसाइटी के महासचिव पूज्य भंते पी शिवली जी और इस सोसाइटी के माननीय अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र सिंह जी और बहुत सारे जुड़े हुए हैं, चौधरी जी जुड़े हुए हैं, विमलेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं और जितने भी इस वेबिनार में बुद्ध धर्म से के जो जिज्ञासु हैं, जो बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगे हैं, उन सभी का मैं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 2 दिनों बाद परसों बुद्ध पूर्णिमा है और आज अनागारिक धर्मपाल जी का, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया, परिनिर्वाण दिवस है। इन दोनों अवसरों पर मैं समस्त जनों का, महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी अभी लामा जी ने बताया कि वेबिनार का जो विषय है वह द बुद्धाज इटर्नल मैसेज ऑफ विजडम एंड कंपैशन, यानी भगवान बुद्ध की जो शाश्वत जो देशना है, जो भगवान बुद्ध को जो शाश्वत जो उपदेश वह उन्होंने 2 भागों में बांटा है, विजडम एंड कंपैशन, प्रज्ञा और करुणा। भगवान बुद्ध के जो शाश्वत उपदेश है प्रज्ञा और करुणा, वो लाभ कहां कहां करेंगे, लिखे फॉर नॉन वायलेंस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी इन दोनों से अहिंसा का वातावरण कैसे तैयार हो और शांतिपूर्ण सामंजस्य कोएग्जिस्टेंस अस्तित्व, सभी एक दूसरे से शांतिपूर्ण जीवन कैसे जी सके। तो भगवान बुद्ध के जो शाश्वत उपदेश प्रज्ञा और करुणा है वह इसमें किस तरह से सहायक है। और ये भगवान बुद्ध के उपदेश तो सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक है हमेशा से, जैसा कि टाइमलेस बार बार किरण लामा जी ने कहा, भगवान बुद्ध के उपदेश को टाइम में नहीं बांध सकते हैं, समयबद्ध वो नहीं है। हर समय में, हर काल में, हर स्थान पर उनके उपदेश प्रासंगिक हैं। क्योंकि जब प्रज्ञा की जब उत्पत्ति होती है तो अविद्या नष्ट होता है। पय्या उपजमाना अविचंदकारं विद्मेति, अविद्या का अंधकार नष्ट हो जाता है। और अविद्या ही है जो हमें हिंसा कराती है, अविद्या ही है जो हमें अशांत करता है। तो अशांति से शांति की ओर जाने के लिए, हिंसा से अहिंसक बनने के लिए प्रज्ञा का प्रादुर्भाव होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में यह प्रज्ञा की उत्पत्ति हो जाएगी। इसलिए ज्ञान को 3 भागों में बांटा गया। सुतमय ज्ञान है, चिंतनमय ज्ञान है और भावनामय ज्ञान है। सुनकर जो ज्ञान होता है
भगवान बुद्ध ने जो कुछ भी कहा, पहले तो श्रुत में ही किताब तो थी नहीं, तो सुनकर ज्ञान होता था। आजकल भी हम लोग वेबिनार के माध्यम से सुनकर ही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, फिर बुद्ध की ओर लौट रहे हैं। तो सुनकर जो ज्ञान होता है वह सुतमय ज्ञान। फिर जिसको सुना उसको चिंतन मनन किया, चिंतन मनन करने के बाद अगर हमें लगता है कि यह हमारे लिए लाभदायक है, इससे हमारा कल्याण हो सकता है, समाज का कल्याण हो सकता है, राष्ट्र का कल्याण हो सकता है, जब ये बातें आती हैं और यह जब ज्ञान मिल जाता है तो वह चिंतनमय ज्ञान होता है। लेकिन ज्ञान से काम चलने वाला नहीं है। जब वह ज्ञान हमारे अंदर नहीं उतरता है तब तक तो वह ज्ञान है, वह प्रज्ञा नहीं हो सकती है। प्रज्ञा की प्राप्ति तब होगी जब भावनामय ज्ञान होगा। यह अंतिम है, यह अंतिम सीढ़ी है, और उसको हम अंतर्बोध कर लें, वह हमारा ज्ञान हो जाए, वह ज्ञान दूसरे का ना रहे, वह हम न कहें कि बुद्ध की अहिंसा है, जब वह हमारी अहिंसा हो जाएगी वही प्रज्ञा। जब पनाति पाता वेरमणि कहते हैं, पनाति पाता को वेरमणि को जो हम अपने जीवन में उतार लें तब वह बुद्ध का पंचशील नहीं है, वह तो हमारा पंचशील हो जाता है। बुद्ध ने यही कहा, तुम्हें ही किच्चन आतपंग अखातारो तथागता। बुद्ध ने किसी को अंधकार में नहीं रखा। मैं तुम्हें रास्ता बतलाता हूं, काम तुमको करना पड़ेगा। अगर भगवान के जो बतलाए गए रास्ता है जो, तो उससे हमें भावनामय प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाएगी। श्रुतमय ज्ञान, भगवान बुद्ध ने जो कहा उससे श्रुतमय ज्ञान मिल गया, चिंतन मनन भी किया, लेकिन उसे भावना के स्तर पर हमारा उतारना यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा काम है। यही भगवान ने कहा, तुम्हें ही किच्चन आत्मक, काम तुमको करना पड़ेगा, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। अंगुलीमाल जैसा डाकू जो आप लोग जानते हैं, उतना बड़ा डाकू, हिंसा करने वाला हिंसक अहिंसक हो सकता है, तो बाकी लोग अहिंसक क्यों नहीं हो सकते हैं? यहां एक प्रश्न है। तो बुद्ध जैसा फिर व्यक्तित्व चाहिए, कथनी और करनी में कोई अंतर ना हो। आज हमें ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है, जो कहे सो करे और जो करे वही कहे। जब हमें परियत्ति और प्रतिपत्ति, यही तो परियत्ति और प्रतिपत्ति है। भगवान ने जो कुछ भी कह दिया 45 वर्षों में, वह परियत्ति, और उसको जो हम जीवन में पालन करेंगे वह प्रतिपत्ति। लेकिन हम परियत्ति तो करते हैं, लेकिन प्रतिपत्ति नहीं करते हैं, और जब तक हम प्रतिपत्ति नहीं करेंगे तब तक अहिंसा को हम रोक नहीं सकते हैं। हम जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं वह समाज में ला नहीं सकते हैं। उसको लाने की आवश्यकता है तो उसके लिए पहले अपने जीवन में आचरण करना होगा। धीरे धीरे, ऐसा नहीं है जो हिंसा करने वाला है, निंदा करने वाला है, चोरी करने वाला है, व्यभिचारी करने वाला है, नशा करने वाला है, वो अचानक उसको नहीं छूटने वाला, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 वह भी प्रज्ञावान हो सकता है। तो अब देखिए, भगवान बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया 5 भिक्षुओं को दिया, बताने की आप लोग को आवश्यकता नहीं है, 5 भिक्षुओं को दिया। वे 5 भिक्षु आप लोग जानते हैं। तो ये 5 भिक्षुओं को जब उन्होंने 4 आर्सत दिया, सुतमय ज्ञान हुआ, उसको जान गया कि दुख है, दुख का कारण भी जान गया, तृष्णा है, यह भी जान गया कि तृष्णा को अगर खत्म कर देंगे तो दुख हमारा समाप्त हो जाएगा, सुखी सुख हो जाएगा। और ये दुख को नष्ट करने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग भी वो जान लिया कि सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वचन है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीविका है, सम्यक आयाम है, सम्यक स्मृति है और सम्यक समाधि है। ये उसको बोध हो गया, लेकिन अवबोध नहीं हो गया। इसलिए अवबोध होता है, अंदर का जो बोध होता है वही अवबोध होता है। ज्ञान तो हो गया,
प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं हुई। फिर भगवान उसको परिवर्तन द्वादशाकारं, इस 4 आर सत्यों को 3-3 भाग कर करके 12 आकार से बताते हैं। इदं दुखं पर्ययं, इदं दुखं परियातं। इसको हम बताने की जरूरत नहीं है, यह दुख है, इस दुख को जानना चाहिए और दुख को जान लिया गया है। यह पहला परिवर्तन है। फिर उसी तरह से दूसरा जो परिवर्तन है तृष्णा का, तो तृष्णा का परहीन होना चाहिए और तृष्णा का परहीन हो गया है। और तीसरा जो है वह निर्वाण है, तो निर्वाण का साक्षात्कार करना चाहिए। सच्ची कतंग असच्ची का तब्बंग, आई निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया गया है। और चौथा जो है कि आर्य अष्टांगिक मार्ग जो मार्ग है उसका भावना करनी चाहिए, और वह भावना कर ली गई है। ये उसको सुतमय ज्ञान हो गया, लेकिन प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं हुई। उस 5 भिक्षुओं को निर्वाण नहीं मिला, परिवर्तन द्वादशा कारण के बाद भी निर्वाण नहीं मिला। तो फिर भगवान उसको अनंत लक्षण का देते हैं। अनंत का जो अनात्म का जो ज्ञान है वो बांटते हैं, अनात्मवाद को बताते हैं। तब उसको जो है अंदर का जो राग होता है, द्वेष होता है, सारे विकार होते हैं, जो संयोजन है वे सारे नष्ट हो जाते हैं। तब उसको निर्वाण मिलता है, अरहंत बनते हैं। तो वहां पर उसको प्रज्ञा की प्राप्ति हुई। अब भगवान की करुणा देखें, भगवान जब तक वह समझा नहीं, भगवान की करुणा उस पर बरसती रही, बरसती रही। भगवान ने उसको छोड़ा नहीं, भगवान उसको अपने ढंग से उसको बतलाते रहे, बतलाते रहे, और उस समय तक बतलाते रहे जब तक कि वह अरहंत नहीं हो गया। तो झमचक पवत्तन सुत जो करते हैं उससे उसको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई। प्राप्ति अनंत की जब देशना भगवान देते हैं तब उसको प्रज्ञा की प्राप्ति होती है और अरहंत बनते हुए 5 भिक्षु। और उस समय फिर 6 अरहंत होते हैं। तब भगवान उसके बाद चारिका करने के लिए उसको कहते हैं कि उनकी भगवान बुद्ध की करुणा तो अद्भुत है। हर का मंगल हो, हर का कल्याण हो। कैसे कल्याण हो, उसके लिए विविध प्रकार के उपकरण करते हैं, विविध प्रकार के उपाय बतलाते हैं, है ना। आदि कल्याणं, मध्य कल्याणं, पर्युषाण कल्याणं। भगवान का जो उपदेश है, अगर आप शील का पालन करेंगे तब भी कल्याण है। मध्य तक पहुंच गए आप, आपका कुछ कल्याण तो हो गया। फिर समाधि का अभ्यास कर लेंगे तो और कल्याण हो जाएगा। और जब प्रज्ञा की प्राप्ति हो गई तब तो कल्याण ही कल्याण है, पर्युषाण कल्याण है। अंतिम कल्याण वही है कि निर्वाण मिल गया। जब आप मार्ग पर चलना शुरू कर दिए, कल्याण वहीं से शुरू हो गया। और जब प्रज्ञा की प्राप्ति हो गई तो परम कल्याण हो गया, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, अरहंत हो गए। तो 6 भिक्षुओं को मिल गया, मिल गई प्रज्ञा, निर्वाण का साक्षात्कार उन्होंने कर लिया। फिर भगवान कहते हैं इस ज्ञान को और लोगों को भी बांटे। उनकी करुणा, चरत भिक्षुवे चारिकं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तुम्हारा हित तो हो गया, तुम्हारा सुख तो हो गया, अब बहुजन के हित करो, बहुजन के सुख करो। अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, अधिक से अधिक लोगों का सुख हो, अधिक से अधिक लोगों का मंगल कल्याण हो। इसके लिए तुम चारिका करो, विचरण करो, समाज में जाओ, समाज से कटो नहीं। भगवान ने समाज से कटने की बात नहीं कही, समाज से जुड़ने की बात की। जब तक समाज से हम जुड़ेंगे नहीं तो समाज का कल्याण कैसे होगा।
भगवान ने स्वार्थी बनने की बात नहीं की, केवल अपना कल्याण करो, नहीं, लोक का मंगल हो, लोक का कल्याण करो। लोकानुकंपाय अथाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानाय, देव मनुष्यों के कल्याण के लिए, उसके हित के लिए, उसके सुख के लिए आप विचरण करो, विहार करो। ये भगवान बुद्ध की जो करुणा थी, और उस करुणा को करने के लिए, उस करुणा से उद्वेलित होकर, उस करुणा से प्रभावित होकर, उस करुणा से अपने आप को रोक करके लोगों में भी प्रज्ञा की भावना जगे, इसके लिए उन्होंने समाज में शील के पालन करने के लिए कहा। समाज उसके आगे फिर समाधि के अभ्यास करने का बातें की, और अंत में उन्होंने निर्वाण प्राप्ति का जो मार्ग है उसको बतलाया। अब इन सबों का जो जड़ है, वह सब जड़ जो है वह हमारा मन है। मनुष्य जन्मतः मलिन नहीं होता है। ये जो समाज है वह हमें जो है, बच्चा जब पैदा लेता है तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वह बच्चा जो है जहां जहां पैदा ले ले। हो सकता है कि मुसलमान के घर में पैदा लिया हो लेकिन उसको ज्ञान नहीं हो, अगर वह हिंदू के घर में पालन पोषण हुआ हो तो वह हिंदू का करेगा। उसको तो पता भी नहीं है कि मैं आज भी हॉस्पिटल में क्या करता है, कई बच्चों को बदल भी सकता है। लेकिन हमें समाज जो है वह अलग बांटता है, वह अज्ञानता के कारण बांटता है। हम तो जैसा भी कर्म किए हैं वह हमारा पूर्व कर्मों का, यह मनुष्य का में हमने जन्म लिया है। किच्छो मनुष्य पटिलावो, मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है। उसमें यह बांटना कि हम हिंदू हैं, हम बौद्ध हैं, हम जैन हैं, हम मुसलमान हैं, हम क्रिश्चियन है, ये तो कुछ बात गले से नहीं उतरती है। ये कहे कि हमारे अहंकार है, या ये कहे कि हमारी राजनीति है। मनुष्य तो मनुष्य है, उसको बांट करके कोई सुखी नहीं रह सकता है। आज की जो स्थिति आप देख रहे हैं, जो आप इजराइल का देख रहे हैं, ईरान का युद्ध देख रहे हैं, अमेरिका देख रहे हैं, रूस का देख रहे हैं, यूक्रेन का देख रहे हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल अहंकार की लड़ाई है, और अहंकार शुरू में खत्म नहीं होता है। अगर आप देखें तो 4 प्रकार की चित्तभूमि है: कामावचर चित्तभूमि, रूपावचर चित्तभूमि, अरूपावचर चित्तभूमि और लोकोत्तर चित्तभूमि। लोकोत्तर चित्तभूमि में भी 10 संयोजनों को नष्ट करके 4 उसके कहे गए हैं: सोतापन है, सगदागामी है, अनागामी है, और अरहत अंत में प्राप्त होता है। अब देखेंगे तो सक्काय दिट्ठी, विचिकिच्छा, शीलवत परामास, ये आप लोग जानते हैं, हम इस पे व्याख्या करना नहीं जाने चाहेंगे। तो सक्काय दिट्ठी यानी हमारा जो है या कोई नित्य टाइप, नित्य जो है आत्मा नामक नित्य सत्ता हमारे अंदर विद्यमान है, ऐसी जो मिथ्या दृष्टि है वही तो सत्काय दृष्टि है। इसी के कारण पंचवर्गीय भिक्षुओं को परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। जब वह सत्ता घटता है तब उसे अरहंत की प्राप्ति हो जाती है। विचिकिच्छा माने संदेह कर रहा है सत्काय दृष्टि है कि नहीं है। शील व्रत परामास, उसको लिए अपने अलग अलग ढंगों से पूजा पद्धति कर्मकांड करता है। इसलिए देखते हैं ये तीनों एक साथ कटते हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सक्काय दिट्ठी, विचिकिच्छा, शील व्रत परामास, ये तीनों जब नष्ट हो जाते हैं तब सोतापन होता है। और वो निर्वाण के मार्ग में अब वो प्रवेश कर गया है। फिर
सगदागामी है, काम राग अपटी कमजोर करता है, और ये जब दो नष्ट हो जाते हैं काम राग अपटीक, तो अनागामी होता है। और अरहंत जो है अंतिम के 5 संयोजनों को नष्ट करने के बाद होता है, यानी पहले से नष्ट हो चुके हैं सक्काय दिट्ठी विचिकित्सा शीलबत परामास काम राग पटीका। उसके बाद के जो 5 है रूप राग अरूप राग मान उद्धच और अविद्या। मान यही अभिमान और अहंकार है, ये अहंकार है, यानी ये आपके अनागामी में भी नष्ट नहीं हुए। और जो आम आदमी जो मनुष्य लोक में रह रहा है उसका अहंकार कहां से नष्ट होगा? तो उसको नष्ट करने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा कि पहले पहले शील का पालन करो। धीरे 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 जब हम करते जाएंगे, अच्छी बातों को लाते जाएंगे, तो हमारा धीरे धीरे ऐसा नहीं होता है कि एक बार पहले शील करेंगे फिर समाधि करेंगे फिर प्रज्ञा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जो है शील जैसे जैसे शील का पालन करेंगे वैसे वैसे हमारी एकाग्रता भी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे थोड़ा 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 प्रज्ञा जिसको ज्ञान कहते हैं आरंभिक में, तो ज्ञान हमारा आता रहेगा। आज ज्यों ही हमारे अंदर के राग खत्म हो जाएंगे, द्वेष खत्म हो जाएंगे, क्रोध खत्म हो जाएंगे, सारे विकार खत्म हो जाएंगे, प्रज्ञा का लाभ मिल जाएगा। फिर हमारे लिए करुणा ही करुणा है, किसी में कोई अंतर नहीं है, सब हमारे समान हो जाता है, सब हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, हम ब्रह्म विहारी हो जाते हैं। ये जो ब्रह्म शब्द है आज कहते हैं ब्रह्म ब्राह्मण ये सब अलग है, ये वो सब वही तो ब्रह्म शब्द है। ये जो यही धर्म समन्वय है। बुद्ध ने कभी भी किसी का खंडन नहीं किया, उन्होंने समन्वय किया, और जो अच्छी बातें हैं उसको उन्होंने लिया, ब्रह्म शब्द को नकारा नहीं उन्होंने। ब्रह्म कौन? तो ब्रह्म वही जिसमें अंदर करुणा हो, जिसके अंदर मैत्री हो, जिसके अंदर मुदिता हो, जिसके अंदर उपेक्षा भाव हो, हर के साथ मैत्री भाव हो, हर व्यक्ति समान है, न कोई नीचा है न कोई ऊंचा है। जो हम भाव रखते हैं या बड़ा है या छोटा है या हिंदू है या मुसलमान है या बौद्ध है या सिख है, या जब दीवार टूट जाती है वही तो मैत्री है। अन्यथा वह स्वार्थ है, वो मैत्री नहीं, वह स्वार्थ है की दीवार है। बुद्ध कहते हैं भजंती सवंती च कारणत्था निकरना दुर्लभा अजमित्ता अतठ पैया असुचि मनुष्य एको जड़े खग विषान गप्पो। भजंती भजन करते हैं आपका, सेवंती आपकी सेवा करते हैं, च कारणत्था किसी कारण से स्वार्थ के कारण आपका भजन करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। निकरना दुर्लभा अजवित्ता, दुर्लभ मित्र हैं, जो निस्वार्थी हैं ऐसे मित्र दुर्लभ है। अतठ पैया, इसलिए अपने आप को प्रज्ञावान करें। असूची मनुष्य यानी अपने आप को जो प्रज्ञावान व्यक्ति है ऐसा दुर्लभ है, ऐसा नहीं है। असूची मनुष्य, असूची मन अपवित्र वाले हैं, इसलिए क्या करे, एक को चढ़े खग विषान कप्पो। गेड़ा का एक सिंह होता है, न काहू से दोस्ती न काहू से वैर। इस तरह से आप उपेक्षा भाव से रहें, ना किसी से राग रखें ना किसी से द्वेष रखें, अपने काम से काम रखें। ये जो भाव है वही जो उपेक्षा भाव है। अब बुद्ध इसी के लिए कहते हैं कि आप उपेक्षा, भगवान बुद्ध का यही है। उपेक्षा मतलब नहीं उपेक्षा करना, उपेक्षा किसका करना है? उपेक्षा तो करना है, राग का करना है,
द्वेष का करना है, मोह का करना है, अहंकार का करना है, इसकी उपेक्षा करना है। जब ये उपेक्षित हो जाएंगे तो हमारे अंदर अकारण कुछ नहीं होता है, कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, कार्य कारण संबंध है। अगर उसकी उपेक्षा करेंगे तो हमारे अंदर मैत्री का भाव जगेगा, करुणा की बात आएगी, मुदिता का भाव जगेगा, हम ब्रह्म विहारी हो जाएंगे। यही वसुधैव कुटुंबकम है। पूरा जो संसार है, समस्त लोक के चराचर के जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वृक्ष पादप हैं, वे सभी के अंदर हम स्वयं दिखने लगते हैं। ऐसा जो भाव जगता है वही ब्रह्म विहारी है। सब्बे सत्ता भवन्तु सुखतत्ता ये केची पान भूतत्थी तसा वथावड़ा अनवशेषा। सबका मंगल हो, सबका सुख हो, ये केची पान भूतत्थी तसा वथावड़ा अनवशेषा। चाहे वह स्थावर हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, जितने भी जीव जंतु हैं उन सब का कल्याण हो, उस सब का मंगल हो, ये भाव जो है जगता है। तो ये भाव कब जगेगा? जब हमारे अंदर प्रज्ञा का भाव जगेगा। तो प्रज्ञा को विकसित करने के लिए पहले हमें शील का पालन करना होगा। ज्यों ज्यों हमारा शील पुष्ट होता जाएगा वैसे वैसे हमारा मन भी एकाग्र होता जाएगा, क्योंकि काम कराने वाला मन है। फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुन्निवार्यंग। चित्त जो है चंचल है, इधर उधर भागता रहता है, उसको पकड़ करके लाना है। जब उस चित्त हमारा पकड़ में आ जाएगा तो अपना तो कल्याण है ही, और जो भी संपर्क में आएगा उसका भी कल्याण है, उसका भी कल्याण करेंगे। तो चित्त को पकड़ने के लिए ही भगवान बुद्ध ने 45 वर्ष तक उन्होंने तप ही कहे, उन्होंने घूम घूम कर लोगों को उपदेश किया। उनके संपर्क में जो भी आया, चाहे वह राजा हो या रंक हो, चाहे वह उद्योगपति हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जो भी ऊंची जाति वाला हो, नीचे वर्ण का हो, जो भी उनके संपर्क में आया, उनके संपर्क में सुनीत जैसा भंगी भी आया, परसेनजीत बिंबिसार अजात शत्रु राजा भी आया, आम्रपाली जैसी गणिका भी आई। तो ये बतलाने की आवश्यकता नहीं, उनके संपर्क में जो भी आया उन्होंने एक ट्रीटमेंट किया, एक जैसा ट्रीट किया। ट्रीटमेंट भी एक ही रहा, एक जैसा उपदेश किया। हाँ, विधि जरूर अलग रही। जैसा व्यक्ति वैसा उपदेश, इसलिए उपमाओं का वे सहारा लेते हैं। बार बार उनकी कथाओं में देखेंगे, उनके देशनाओं में देखेंगे, उनके उपदेशों में देखेंगे कि उपमाओं की बहुलता है। उनका केवल बोलना उनका उद्देश्य नहीं था, वो बात उसको चुभ जाए, उसको दिल को छू जाए। जब वो बात उसके दिल को छुएगी तो वह खुद रास्ते पर आ जाएगा और उसका कल्याण हो जाएगा। कीसा गौतमी की कहानी आप जानते हैं। जब तक बात उसे छुएगी नहीं तब तक वह उस जीवन में पालन नहीं करेगा, तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए जैसा व्यक्ति वैसा उपदेश। हर तरह का, ये कहा ना, न तंग माता पिता कैरा अन्ये वापी न यात का सम्मा पनी हितंग चितंग सही सो नंग ततो कर। जितना कल्याण तुम्हारा माता पिता नहीं कर सकते हैं, सही मार्ग पर लगा हुआ जो चित्त है वह तुम्हारा कल्याण करेगा। आज का दिन है, भगवान बुद्ध, 2 दिन बाद बुद्ध पूर्णिमा आने वाला है।
उसी के अवसर पर हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ये बुद्ध पूर्णिमा, भगवान बुद्ध को इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ। बुद्ध पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान मिला और इसी वैशाख पूर्णिमा है, बुद्ध के कारण बुद्ध से जुड़ा है, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। भगवान बुद्ध की मृत्यु नहीं होती है ना। अगर कोई कहता है भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई है तो वह गलत है। वह तो जरा मरण से मुक्त हो चुके हैं। अगर मृत्यु है तो जन्म निश्चित है। वो मुक्त हो गए, महापरिनिर्वाण। इसलिए त्रिपिटक में कहीं भी भगवान के लिए मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं देखे होंगे। भव पचिया जाति, जाति पचिया जरा मरण। तो जरा मरण, जब जन्म होगा तो मृत्यु होगी। अगर मृत्यु हुई तो जन्म होगा। तो भगवान की मृत्यु नहीं होती है, भगवान का परिनिर्वाण होता है, वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो भगवान के जो महापरिनिर्वाण है, भगवान का जो ज्ञान प्राप्ति है, भगवान का जो जन्म है, यह जो त्रिविध जो घटनाएं भगवान बुद्ध के साथ घटी है वह एक दिन ही घटी है। यह किसी भी महापुरुष या किसी भी भगवान के साथ ये घटनाएं, तीन घटनाएं एक साथ नहीं घटी है। यह एक अद्भुत है। इसलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में हम लोग मनाते हैं और इसके माध्यम से लोगों का कल्याण हो, लोगों का हित हो, लोगों का सुख हो, यह संदेश जो है लोगों तक जाए। यह हम लोगों का कर्तव्य है कि बुद्ध धर्म का हम लोग प्रचार प्रसार करें और फिर सद्धर्म वापस आए, लोगों का कल्याण हो, लोगों का मंगल हो। हम इस मंच के माध्यम से, हम शासन से, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उससे हम आग्रह करेंगे कि पाली के प्रचार प्रसार के लिए कुछ वो काम करें। पाली विश्वविद्यालय की स्थापना करें, कॉलेज स्कूलों में पाली के शिक्षकों की भर्ती करें। जब तक शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी तो पाली पढ़ाएगा कौन? आज जब कोई पढ़ाने वाला नहीं रहेगा तो बच्चे आएंगे कहाँ से? तो पहले उसकी भर्ती हो और ताकि उसका स्कूल कॉलेज खुले, पाली विश्वविद्यालय की स्थापना हो। और महाबोधि सोसाइटी से भी कहेंगे कि शुरू में एक पाली विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कुछ प्रयास हुआ था कि नहीं, पता नहीं क्यों यह इसे रोक दिया गया। तो पाली का कुछ संस्थान बने और ताकि उसमें कुछ काम हो और लोक का कल्याण हो, लोक का मंगल हो। यही हमारी आज के दिन सब लोगों के साथ यही प्रार्थना है। इन्हीं प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सब मंगल। साधु साधु साधु। About the speakers, Professor Ramesh Prasad ji, whenever he speaks, as you all know, he mesmerizes the audience with his knowledge and wisdom. So I thank him. And I will not go into details. Time is, we are supposed to finish at 6:30 and now it is 7:20. So I once again thank Professor Ramesh Prasad ji. He very beautifully analyzed the message of Buddha, that how it can be inculcated within ourselves in a practical manner, and slowly and steadily we can bring in some changes for better to achieve wisdom.